हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा ज्ञान में। आज की वीडियो में लेकर आए ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sorry, it's DJ. अब चलिए सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। देखो, आपने क्लास 10th में, क्लास 9th में या फिर क्लास 11th में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ तो नॉलेज जरूर दी होगी। जी हाँ, आपने बेसिकली 3 टाइप की हाइब्रिडेशन देखी होगी, sp, sp2 एंड sp3 ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल। जी हाँ, जैसे कि CO2 का sp हाइब्रिडेशन है, BCl3 का sp2 हाइब्रिडेशन है डबल बॉन्ड, और CCl4 का अपना sp3 हाइब्रिडेशन है, ओके, सिंगल बॉन्ड। लेकिन क्या आप जानते केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक आता है उसमें अपन 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन और देखते हैं, जैसे कि है D2sp3 एंड sp3d2, ओके, जो कि अपने ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है। और ये जो भी देख रहे हो लास्ट वाला, ये अपना टेट्राहेड्रल, ओके। आई होप आपको इस क्लियर हो। चलिए ट्रिक लगाकर हम सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें, साथ ही मैग्नेटिक बिहेवियर और स्पिन के बारे में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब देखो, जनरल हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल पार्ट है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अपन 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है sp3, dsp2 एंड d2sp3 एंड sp32, ओके। यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, इसकी जो जियोमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। याद करने वाली चीज़ को याद कर लीजिएगा। फिर जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी स्क्वायर प्लेनर होती है अपनी जियोमेट्री। फिर आता है D2sp3 या फिर sp3d2, इसकी जो जियोमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, ओके। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर में पैरा और डायमैग्नेटिक होते हैं, ओके। पैरामैग्नेटिक मतलब जहाँ पे d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और डायमैग्नेटिक मतलब जहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो d ऑर्बिटल के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जो पूरा वीडियो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर बेस्ड है, यानी जहाँ पे लिगेंड और सेंट्रल मैटर आयन प्रेजेंट हो। देखो, अपन ने sp3 और dsp2 की बहुत बार पढ़ी है, लेकिन इसमें 2 टर्म अपन न्यू पढ़ेंगे, जो कि है D2sp3 एंड sp32। देखो, जो इनर ऑर्बिटल होता है ना, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3, और जो आउटर ऑर्बिटल होता है ना, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, ओके। ये अपन कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से आता है। और जो इनर ऑर्बिटल वाले जो भी होते हैं ना अपने हाइब्रिडाइजेशन, वो हमेशा पेयर होते हैं, यानी डायमैग्नेटिक होते हैं, और उनकी जो स्पिन होती है लो होती है, यानी वो मतलब उनकी जो घूमने की क्षमता है ना वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और जो ऑर्बिटल होते हैं ना sp3d2 वाले, वो अनपेयर होते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, इनकी हाई स्पिन होती है। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, इसको रट लीजिएगा। फिर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे अपन किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको आई होप ऑर्बिटल्स के बारे में पता होगा। देखो, जो आउटर लाइन है इसको आउटर ऑर्बिटल बोलते हैं, जो इनर लाइन है इसको इनर ऑर्बिटल बोलती है, ओके। ये फंडा क्लियर हो चुका होगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन हमसे सेंट्रल मैटर की निकलती है। यहाँ पे जो पूरे जो भी कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है आपको, तो कैसे करोगे? सबसे पहले सेंट्रल मैटर एटम की वैलेंसी कैलकुलेट करो, ठीक है। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कैलकुलेट करो। तो अपन इसका एक्स मार दिया, Cl के आगे लिगेंड 6 से 6 और इसकी -1 होती है, और बराबर में -3 पावर दे रखी है। इसको अपन सॉल्व किया, इसकी वैलेंसी +3 आ गई, और आयरन की वैसे होती भी +3 और +2 है, ओके। अब आपको पता रखना है जो Cl एक वीक लिगेंड है। मैं आपको स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बीच में भी दिखा दूंगा, जो भी चार्ट दिया है साइंटिस्टों ने। अब अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी। अब देखो, यहाँ पे x के लिए +3 दे रखी है, यानी आयरन के ऊपर +3 चार्ज है। और जनरल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है आयरन की? 3d6 4s2, 3d6 का एलिमेंट है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, 2 तो इसमें से चले गए और 1 डी वाले से चले गए, तो कितना बचा 5। यहाँ पे क्या आ गया 35, यानी जनरल कॉन्फिगरेशन थी 3d6 4s2, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हट गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो बचा 35। अपन ने लिख दिया 35 50, ठीक है ना। अब बेसिकली 3 चीज़ याद रखनी है आपको। सबसे पहले 3d ऑर्बिटल बनाना है, फिर 4s, फिर 4p, ठीक है। जब ये आपकी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे देखो 6 लिगेंड है यहाँ पे लास्ट में, तो अपन को 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले वो 3d5 है और Cl एक वीक लिगेंड है, तो अपन ने क्या किया, पहले d ऑर्बिटल बनाया, इसमें 5 ऑर्बिट आते हैं और एक ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा सबसे पहले, यानी पहले इसको एक करो, फिर जो बचेगा उसको डबल कर देंगे, तो 5 है, तो 5 बढ़ गया, डबल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कितने वैकेंट चाहिए अपन को? 6, क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड है। तो देखो यहाँ पे 1 वैकेंट, 2 3 4 5 6, ये 6 डब्बे हो गए टोटल। अब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? S, यहाँ पे P में कितने डब्बे? 3, sp3, और D में कितने 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2। और इसका जो नेचर है वो क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। कैसे पता चला? इसमें सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर। स्पिन क्या होगी इसकी? हाई स्पिन। मैंने अभी बताया था कॉम्प्लेक्स वाले में अनपेयर की हाई स्पिन होती है, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि sp3d2 किसमें आते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाले में, ठीक है। और इसका जो ऑर्बिटल है ना, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये मैंने आपको दिखा दिया sp3d2 में, समझ गए। इसी तरीके से आप किसी का भी हाइब्रिडेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड का भी देख लीजिए, Fe6 है, यहाँ पे x प्लस मतलब इसकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वही Fe की है, मतलब जनरल हाइब्रिडेशन ये होती है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे 35 आ जाएगा। अब वापस से डब्बे बना लीजिए, तो ये बना दिए अपने 35 इलेक्ट्रॉन भर दिए S4 की। लेकिन यहाँ पे क्या है, Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, जबकि Cl वीक लिगेंड है इसलिए अनपेयर ही रहने देगा। तो इसको अपन ने पेयर कर दिया, तो 2 2 की पेयर तो ये हो गई, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल बचे? 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, और लिगेंड कितने चाहिए, मतलब कितने ऑर्बिटल? सेकंड ऑर्बिटल चाहिए 6, तो क्या हो गया D2, यहाँ पे D और 2 ऑर्बिटल खाली, इसलिए D2, S के 1 ऑर्बिटल, तो S P के 3, तो D2 sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, और ये भी पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे भी एक आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसकी भी स्पिन क्या है अपनी? हाई स्पिन है, यहाँ पे गलती से मैंने लो स्पिन लिख दिया, ठीक है। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, ये वाला। सॉरी गाइस, हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया, ठीक है, अपना लो स्पिन, ओके।
सो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं NiCO4 की पावर +2। इसमें Na की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है। आई होप आपको निकालनी आती होगी, ठीक है। यहाँ पे CO की जो वैलेंसी होती है न्यूट्रल लिगेंड से 0, तो पर बेसिक +2 रहेगा, इसलिए X की वैल्यू +2 आ गई। और जो निकल है ना, इसकी जो कॉन्फिगरेशन होती है ना, वो क्या होती है 3d8 4s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, तो 4s2 के इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, तो बचेंगे कितने 3d8। वही 3d4s40 का बनाना है। CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आगे इसमें पेयर हो जाएंगे। सबसे पहले अपन एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो अपन के जो 3d8 इसको अपन ने भर दिया ने 3d ऑर्बिट के अंदर। लेकिन वो पेयरिंग करनी, तो अपन इसकी पेयरिंग कर दी, तो ओनली 1 ऑर्बिटल बचा D के अंदर, और S के अंदर भी एक ऑर्बिटल है अपना, P के अंदर 3। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी DsP3, ओके सॉरी DsP2, क्योंकि अपन के पास कितने लिगेंड चाहिए 4 लिगेंड, ठीक है ना। इसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी DsP2, ओके। हाइब्रिडेशन हो गई। डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक कैसे पता चला, क्योंकि सारे पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और स्क्वायर पेंस की ज्योमेट्री और स्पिन का लो है, ठीक है। हमेशा देखिए लो स्पिन आता है जब पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अब बात करते हैं NiCl4 की पावर -2। इसमें जो Na है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और Na की जो अपनी कॉन्फिगरेशन है वो 3d8 4s2 है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो 3d8 बचेगा। इस 3d ऑर्बिटल में अपन 8 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले डाल देंगे। सबसे पहले अपन एक एक करके भरेंगे, फिर इसकी पेयरिंग करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे। Cl एक वीक लिगेंड है, इसलिए अनपेयर रहेंगे जो भी बचे इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जब अपना बॉक्स बचा कौन से बचा, एक तो 4s फिर 4p बचा, ठीक है। अब हमको 4 विकेट ऑर्बिटल चाहिए, तो S का 1 और P का 3, तो क्या होगा sp3 की हाइब्रिडेशन होगी। टेट्रा एटम्स का ज्योमेट्री होगी, सबसे स्टार्टिंग में बता दिया था, और इसकी स्पिन हाई होगी। हाई स्पिन को है इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से। इसका जो कॉम्प्लेक्स हो गया वो आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया, ओके। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया हो। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एंड पेयरिंग हो रही है, अपन को पता है स्ट्रॉन्ग है वीक फील्ड की वजह से हो रही है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं कौन से वीक लिगेंड है, कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। ये आपको सीरीज दे रखी है, इसको याद कर लीजिएगा। जो मेन है इसमें देख लीजिए, सारे जो ऊपर वाले वीक लिगेंड के एग्जांपल है, नीचे वाले स्ट्रॉन्ग वाले क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को, और वीक वाले अनपेयर रहने देंगे। अगर आपको ये सब आ गया तो आप हाइब्रिडेशन मास्टर बन जाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। ये कितनी हाइब्रिडेशन की वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थानी, बाबा का ज्ञान।